प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य माणिस्थ श्रुतं मे मा प्रहसि रनेनाधीतेन होरात्रां सन्ददामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ऋग्वेदीय ऐत्रेय उपनिषद के प्रथम अध्याय के प्रथम खंड के तृतीय मंत्र का विचार कल प्रारंभ हुआ। द्वितीय मंत्र में लोक सृष्टि बताई गई। परमेश्वर के द्वारा सृष्ट अंब आदि लोक अनेक प्रकार के हैं, विलक्षण विलक्षण हैं। उन लोकों की अपनी अपनी जो विशेषता हैं, एक दूसरे से वैलक्षण्य है, वह सुरक्षित रखने वाला तत्त लोकों का संरक्षक को बनाने की, संरक्षक की सृष्टि बताने वाला तृतीय मंत्र है। इसलिए तृतीय मंत्र में भी बताया गया उस परमेश्वर का द्वितीय ईक्षण। प्रथम ईक्षण तो प्रथम मंत्र के उत्तरार्ध में बताया गया था। लोक सृष्टि विषयक वह ईक्षण था और उस ईक्षण को साकार करने के लिए लोक सृष्टि द्वितीय मंत्र में बताई गई। अब तृतीय मंत्र के पूर्वार्ध में जो ईक्षण बताया जाएगा उसका विषय बदला हुआ रहेगा। पूर्व ईक्षण का विषय था लोक सृष्टि, इस ईक्षण का विषय होगा लोकपाल सृष्टि। है सृष्टि ही विषय, लेकिन सृज्यमान अलग अलग है। पूर्व में सृज्यमान थे लोक, यहाँ सृज्यमान है लोकपाल। इसलिए तृतीय मंत्र के पूर्वार्ध में बताया गया कि परमेश्वर ने ईक्षण किया कि ये जो परस्पर विलक्षण मेरे द्वारा सृष्ट लोक हैं, इनके पालनकर्ता
लोकपालों को भी मैं बना लूँ इनको सुरक्षित रखने के लिए। ऐसा ईक्षण परमेश्वर ने किया। यह तृतीय मंत्र का पूर्वार्ध बताता है। और इस द्वितीय ईक्षण के विषय को प्रकट किया परमेश्वर ने। प्रकट करने के लिए ऐसे तो सृष्टि बताई जाएगी लोकपालों की आपके चौथे मंत्र में, लेकिन लोकपाल सृष्टि उपयोगी बताई जा रही है विराड की उत्पत्ति। तो सो अभ्य एव पुरुषम समुद्धृत्य अमूर्छयत, ये जो उत्तरार्ध है यह विराड की सृष्टि को बताने वाला है। विराड कहा जाता है ब्रह्मांड को। यद्यपि ब्रह्मांड की उत्पत्ति पूर्वक ही लोकोत्पत्ति पहले भाष्य में भाष्यकार भगवान बता चुके हैं, तो भी सो अभ्य एव पुरुषम समुद्धृत्य अमूर्छयत, यह उत्तरार्ध जो विराड की उत्पत्ति बता रहा है वह विराड पूर्वसृष्ट ब्रह्मांड से अलग नहीं है। इसलिए पूर्वसृष्ट ब्रह्मांड की ही उत्पत्ति का यहाँ पर अनुवाद किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ विराड की सृष्टि यह विवक्षित नहीं है, मुख्य प्रतिपाद्य नहीं है, प्रकृत नहीं है। प्रकृत है द्वितीय संकल्प के विषयभूता सृष्टि। तो द्वितीय संकल्प की विषयभूता सृष्टि है लोकपाल सृष्टि, उसे माना जाएगा तात्पर्य विषयभूत प्रकृत। और उस प्रकृत लोकपाल सृष्टि उपयोगितया ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो पहले कही गई है वही विराड की उत्पत्ति है, उसका अनुवाद मात्र यहाँ पर किया जा रहा है। इसलिए विराड अलग और ब्रह्मांड अलग है ये नहीं समझना। पूर्व में आकाश आदि पंचभूतों से बना हुआ जो ब्रह्मांड है वही विराड है, और उसकी उत्पत्ति पहले बता चुके हैं। यहाँ पर अनुवाद है विराड उत्पत्ति का। इससे बताया गया कि उस ईक्षणकर्ता द्वितीय ईक्षणकर्ता परमेश्वर ने अद्भ्य, ये यहाँ पर अपशब्द का पंचमी का बहुवचन है ना ये, और अपशब्द उपलक्षण है बाकी चार भूतों का भी। इसलिए अद्भ्य का अर्थ निकलेगा पंचभूतेभ्य, पंचीकृतेभ्य, पंचभूतेभ्य। पंचीकृत जो पंचभूत यानी स्थूल पंचभूत, उन स्थूल पंचभूतों से पुरुषम समुद्धृत्य। तो यहाँ पुरुष शब्द का अर्थ है पुरुषाकार, और उस पुरुषाकार भाग को समुद्धृत्य का अर्थ है अलग निकाल करके। अमूर्छयत का अर्थ है सावयव कर दिया, अवयवान बना दिया। इस प्रकार का मूल का अर्थ हम लोग देख चुके हैं कल। अब भाष्यकार भगवान इस तृतीय मंत्र की जो व्याख्या कर रहे हैं सर्व प्राणी कर्म इत्यादि से, इसका अवतरण है टीका में सर्व प्राणी इत्यादि का तद व्याचष्टे
सर्वप्राणी इति। मूल मंत्र का अवतरण था टीका में पूर्व वाला, स ईक्षत इति। यहाँ तक कहाँ से? अत्र आत्मा वा इति उक्तात्मक ज्ञानेन संसारी मोचयितव्यत्वेन विवक्षितः। यहाँ से लेकर के वो सृष्टिम वक्तुम आरभते यहाँ तक मूल मंत्र का अवतरण था। अब तद्व्याचष्टे इत्यादि हैं भाष्य का अवतरण। तद्व्याचष्टे यानी मूल मंत्र की व्याख्या भगवान भाष्यकार कर रहे हैं। सर्व प्राणी कर्म फलोपादान अधिष्ठान भूतान चतुरो लोकान सृष्ट्वा स ईश्वर पुनरेव ईक्षत। तो लोक का विशेषण है चतुरः और सर्व प्राणी कर्म फलोपादान अधिष्ठान भूतान, ये दो विशेषण हैं। चतुरः कौन सी विभक्ति है? प्रथमा एक वचन नहीं। हाँ, तो एक चतुर जब अदंत शब्द होगा तो उसका प्रथमा का एक वचन चतुरः बनेगा, लेकिन ये है चतुर शब्द रेफांत, उसका द्वितीय का बहुवचन चतुरः, ये चतुरः बना, द्वितीय का बहुवचन है। रेफांत चतुर शब्द संख्या का वाचक है और अदंत चतुर शब्द जो प्रातिपदिक रहेगा अदंत चतुर, उसका अर्थ निकलेगा चालाक, बड़ा चतुर है कहते हैं ना, चतुर यानी चालाक। तो वहाँ वो अदंत शब्द नहीं है, रेफांत है जो संख्या का वाचक है। तो चार लोग बताए थे ना, अंभ मरीचि मर आपह, इन चार लोकों को बताने वाला ये चतुर शब्द है तद्गत संख्या को। ये चारों लोग कैसे हैं? तो कहते प्राणी कर्म फलोपादान अधिष्ठान भूत है। तो प्राणियों का जो कर्म, प्राणियों के द्वारा किया गया कर्म प्राणी कर्म है, और उस कर्म का जो फल है, कर्म का फल क्या है? सुख दुख। और उस कर्म फल का भी अधिष्ठान भूत चार लोक हैं, यानी इन्हीं लोकों में रह करके सुख दुख का अनुभव होता है ना। मृत्यु लोक में होने वाले सुख दुख से विलक्षण सुख दुख है नारकीय लोक में होने वाले सुख दुख, और उससे विलक्षण सुख दुख है स्वर्ग में होने वाले सुख दुख। इसलिए माना जाएगा, और अंतरिक्ष में रहने वाले भी प्राणियों के सुख दुख अलग अलग है ना। ये सुख दुख ये है कर्मफल, इनमें सातिशयता है। वह लक्षण में क्या होगा? सातिशयता। सातिशय में अतिशय शब्द का अर्थ होता है विशेष, तो सातिशय का अर्थ हो जाएगा सविशेष, और सातिशयता का अर्थ हो गया सविशेषता। वो सविशेषता क्या है? तो सविशेषता है आपकी तारतम्य, आधिक्य और न्यूनता। इसलिए कर्म फलभूत सुख दुख भी
विलक्षण विलक्षण है। लोक विलक्षण है तो विलक्षण स्थान में होने वाला अनुभव भी विलक्षण विलक्षण होगा ना, सुख दुख का अनुभव। तो उस फल को भी माना जाएगा, फल का अधिष्ठान भी इन लोकों को। और तद उपादान, इसमें तद उपादान शब्द से लिया जाएगा फल ग्रहण, और ग्रहण का अर्थ होता है ज्ञान, ज्ञान का अर्थ होता है सुख दुख का ज्ञान। परोक्ष होता है कि अपरोक्ष होता है? परोक्ष होता, अपरोक्ष होता। तो इसलिए तद उपादान से सुख दुख का अनुभव ये लिया जाएगा, और सुख दुख का उपादान कारण भी लिया जाएगा। उपादान भी, उपादान यानी अनुभव, सुख दुख और सुख दुख का अनुभव, और सुख दुख का उपादान कारण। सुख दुख का उपादान कारण कौन है? कार्यभूत सुख दुख का उपादान कारण कहाँ होता है सुख दुख? हाँ? आत्मा में, अंतःकरण में। इसलिए अंतःकरण को माना जाएगा उपादान। जो प्रिय मोद प्रमोद वृत्ति है अंतःकरण की, यह है सुख, और इनसे विपरीत वृत्ति है दुख। प्रतिकूल विषय के दर्शन प्राप्ति तथा अनुभव से होने वाला दुख, अनुकूल विषय के दर्शन प्राप्ति एवं अनुभव से होने वाला वो सुख, वो प्रिय मोद प्रमोद वृत्तियाँ होती हैं। तो उसका उपादान हो जाएगा अंतःकरण। तो अंतःकरण के भी अधिष्ठानभूत लोक। और उपादान शब्द का दोनों अर्थ लेना, उसका साक्षात्कार भी, सुख दुख साक्षात्कार रूप जो भोग है वो भोग, और सुख दुख का उपादान शब्द से ये भी लेना है अंतःकरण भी। और तत्साधन, तो फल हुआ सुख दुख, तदुपादान हुआ उसका भोग यानी साक्षात्कार, और तत्साधन यानी साक्षात्कार का साधन। वो कौन है? तत्त लोगों के जो अनुकूल प्रतिकूल विषय हैं, उनका दर्शन, उनकी प्राप्ति और उनका भोग अनुभव होने से ये होगा सुख दुख का अनुभव। इसलिए तत्साधन का मतलब सुख दुख के अनुभव का जो साधन है। इन तीनों का भी अधिष्ठान सुख दुख का अनुभव और सुख दुख अनुभव का साधन, इन तीनों का अधिष्ठान भूत लोक हैं। कौन? सर्व प्राणी कर्म फलभूत फलोपादान भूतानकार। अर्थ टीकाकार ने ये किया है, टीका में लिखा है ना, फलस्य तदुपादानस्य और तत्साधनस्य च अधिष्ठान भूतान इत्यर्थ। ये किसका अर्थ है? जो लोक का सर्व प्राणी कर्म फलोपादान अधिष्ठान भूतान, ये विशेषण है ना, इस विशेषण का अर्थ टीका में टीकाकार ने ये किया है। अब तो ये जो इन दो विशेषणों से युक्त लोक, स ईश्वर पुनरेव यानी सृष्टवा, इन लोकों को बना करके ईश्वर ने फिर से ईक्षण किया। पुनः शब्द ये बताता नहीं कि पहले भी ईक्षण हो चुका है, अब ये दूसरा ईक्षण है। तो पुनः यानी फिर से ईक्षण किया। इस ईक्षण का विषय कौन है? तो उसे
इमे नु लोका इत्यादि पूर्वार्ध ही बता रहा है ना, ईक्षत के बाद वाला, ईक्षण के विषय को बताने वाला वाक्य है। उसकी व्याख्या करते भाष्यकार भगवान कि इमेनु अम्भ प्रभृतयो इत्यादि, ये भाष्य है ईक्षण के विषय को बताने वाले मूल मंत्रस्थ वाक्य की व्याख्या। और इस व्याख्या रूप भाष्य का अवतरण है टीका में। अब पहले नु शब्द का अर्थ करते हैं। इमेनु अम्भ प्रभृतयः इत्यादि में जो नु शब्द है, जो मूल में भी है और भाष्य में भी मूल में होने से आएगा ही, तो अव्ययानाम अनेकार्थत्वात् नु शब्दस्तु शब्दार्थम वैलक्षण्यम लोकानाम आह इत्याह इमेनु इति। तो नु ये अव्यय है, तो अव्यय होने से एक अच जो अव्यय होता है उसकी निपात संज्ञा होती है। निपात एकाच अनांग, ऐसा है ना, आंग भिन्न एकाच की निपात संज्ञा होती है जो अव्यय संज्ञक है उनके। तो और निपातानाम अनेकार्थत्वात्, ये व्याकरण का नियम है। निपातों के अनेक अर्थ होते हैं। तो नु निपात होने के कारण, निपात संज्ञक अव्यय होने के कारण क्या होगा कि नु इस शब्द के अनेक अर्थ निकलेंगे। तो यहाँ पर तू शब्द के अर्थ में है, उसका प्रसिद्ध अर्थ तो वितर्क है, लेकिन यहाँ तू शब्द के अर्थ में होगा। और तू शब्द का प्रसिद्ध अर्थ है वैलक्षण्य। इसलिए नु शब्द तू शब्दार्थ जो वैलक्षण्य है वह बताएगा। किसमें? लोकानाम। तो लोकों के वैलक्षण्य का बोधक मूल में नु शब्द है। कौन सा नु शब्द? एवं इमेनु लोका, दो शब्द, दो नु शब्द है ना यहाँ पर। इमेनु लोका और लोकपालानु सृजाइति। तो वहाँ लोकपालानु नहीं है, लोकपाल, लोकपालान और ऊ है। वो तो नूट आगम होता है ना, गमो रस्वादची, लेकिन रस्व तो नहीं है ना, इसलिए नु ही निकालना पड़ेगा। तो लोकपालयित्रीन नु सृजाइति, ऐसे भाष्य में भी आ रहा है ना। तो वो नु ही है, लेकिन पहले नु का अर्थ है वैलक्षण्य, लोकगत वैलक्षण्य। इस अभिप्राय से लिखते हैं कि इमेनु अम्भ प्रभृतयो मया सृष्टा लोका लोकपालयित्री वर्जिता विनश्येयु। तो इमेनु लोका इतने का एक वाक्य बनाया जा रहा है, लेकिन तिगंत पद नहीं है ना इसमें कोई। तो बिना तिंग का तो वाक्य नहीं होता है ना, तिगंत पद होना चाहिए। एक तिंग वाक्यम इस व्याकरण के नियम के अनुसार। तो विनश्येयु इस क्रियापद का अध्यार करना, विनश्येयु ये तिगंत हो जाएगा ना, और उसका कर्ता होगा ये विलक्षण लोक। यह जो विलक्षण लोक है मेरे द्वारा उत्पन्न किए गए, ये नष्ट होंगे। विनश्येयु नष्ट हो जाएंगे। कब नष्ट होंगे? तो एक हेतुगर्भ विशेषण है, परिपालयित्री वर्जिता। ये तो परिपालयित्री वर्जिता संत, यहाँ पर संत पद का अध्यार कर दीजिए विनश्यु के पास में।
तो परिपालयिता यानी लोकों का परिपालयिता, उसे लोकपाल कहा जाएगा। तो लोकपाल रहित हुए ये जो लोक हैं वे विनश्ययु, नष्ट हो जाएंगे। इमेनु लोका इतने का अर्थ निकलेगा। तस्मात् तेषां येषां रक्षणार्थं लोकपालान् लोकानां पालयित्रीन् नु सृजई यानी सृजे अहम इति। तो सृजय ये लोट है, लोड़ंत है ना, उसको पहले भी बताया था लटंत करना, लोड़ंत को लड़ंत करना, यानी लोट लकारांत जो है वो लट लकारांत समझा करना। तो सृजे यानी अहम सृजे इति यानी इति ईक्षत, इसके साथ अन्वय करना। परमेश्वर ने ऐसा ईक्षण किया कि यह मेरे द्वारा सृष्ट विविध लोक यदि लोकपाल नहीं होंगे तो नष्ट हो जाएंगे। तस्मात् यानी उस कारण से वे बने रहें, उनकी स्थिति रहें, इस अभिप्राय से इन लोकों के संरक्षण के लिए लोकपालों को बना लूँ, ऐसा संकल्प कहो या ईक्षण कहो उस परमेश्वर ने किया। ये द्वितीय संकल्प का विषय ये रहा। इस प्रकार ये पूर्वार्ध की व्याख्या पूरी हुई भाष्य में। अहम इति इन दो पदों का अन्वय ईक्षते के साथ है, ईक्षत के साथ है। ये बताते हैं टीकाकार कि अहम इति अस्य ईक्षतेति पूर्वेण अन्वयः, यानी सृजे अहम इति ईक्षत, ऐसा इति का अर्थ निकलेगा एवं प्रकार ईक्षण किया। अब उत्तरार्ध की व्याख्या भाष्यकार भगवान प्रारंभ करते हैं एवं ईक्षित्वा इत्यादि से। एवं ईक्षित्वा का अवतरण है टीका में समष्टि लिंग शरीरस्य तद अभिमानिनां विराड अवयव जन्यत्वात् तदर्थम विराड सृष्टिम आह एवं ईक्षित्वा इति। तो जो समष्टि लिंग शरीर है, यानी समष्टि सूक्ष्म शरीर है, लिंग शरीर कहा जाता है सूक्ष्म शरीर को, वो समष्टि सूक्ष्म शरीर विराड अवयव जन्य है और तद अभिमानी देवता भी विराड अवयव जन्य है। ये दोनों विराड अवयव जन्य है। विराड अवयव जन्य है का मतलब यहाँ वेदांत में जनी यानी उत्पत्ति क्या है, अभिव्यक्ति ही। समष्टि सूक्ष्म शरीर की अभिव्यक्ति हो जाएगी समष्टि सूक्ष्म शरीर की उत्पत्ति, और तद अभिमानी नाम का में तद शब्द से लेना सूक्ष्म शरीर के अवयवों के अभिमानी जो देवता है, अभिमानी देवता यानी अधिष्ठात्री देवता, उन अधिष्ठात्री देवताओं की भी अभिव्यक्ति ही हो जाएगी उत्पत्ति। और वो जहाँ होती है विराड अवयव जन्यत्वात् में विराड अवयव और जन्य पद में कौन सा समास होगा? पंचमी तत्पुरुष समास है कि सप्तमी तत्पुरुष समास है?
सप्तमी तत्पुरुष रहेगा। विराड अवयवेशु जन्या अभिमानी है ना देवता, अभिमानी नाम, ये देव पुल्लिंग शब्द इसलिए जन्य, अभिमानी प्रथमा का एक वचन बनेगा और षष्ठी का बहुवचन बना है तद अभिमानी नाम। और लिंग शरीर इन दोनों को लेने के लिए लिंग शरीर से भी समझना, लिंग शरीर के अलग अलग अवयव, लिंग शरीर के अलग अलग अवयव कौन है? 17 तत्व, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच प्राण, मन, बुद्धि। इनको समष्टि लिंग शरीर शब्द से ग्रहण करना। तो इन अवयवों का, लिंग शरीर के अवयवों की भी अभिव्यक्ति कहाँ होती है? विराड के अवयवों में। विराड है समष्टि स्थूल शरीर। तो जैसे वेष्टि स्थूल शरीर में जो वेष्टि स्थूल शरीर के अलग अलग अंग हैं, हस्तपादादि, उनमें हस्तादि इंद्रियों की अभिव्यक्ति होती है। नहीं तो इंद्रिय की समष्टि सूक्ष्म शरीर तो बनता है किससे? सूक्ष्म शरीर किससे बनता है? अपंचीकृत पंचमहाभूतों से। और विराट तो बना है स्थूल पंचभूतों से, और उसके अवयव भी माने जाएंगे स्थूल पंचभूतों से ही बने हुए। इसलिए विराट के अवयव गोलक है। जैसे हमारा स्थूल शरीर, वेष्टि स्थूल शरीर, वेष्टि आपके क्या नाम, भौतिक जो भूत है स्थूल भूत, उनसे बना है, और उनसे बने हुए अवयवों को भी माना जाएगा स्थूल भूतों से ही बने हुए। वे हैं इंद्रिय के गोलक, और इंद्रिय के गोलक में ही इंद्रियों की अभिव्यक्ति होगी। और जहाँ इंद्रियों की अभिव्यक्ति है वहीं पर आकर के उन इंद्रियों के अधिष्ठाता देव भी रहेंगे। तो ये अक्षी जो है गोलक है, उसमें नेत्र इंद्रिय रहता है। तो नेत्र इंद्रिय की अधिष्ठात्री देवता जो आदित्य हैं वो भी यहीं आकर के निवास करेगी ना, नेत्र में ही अंश रूप से। ये जितने प्राणी हैं उन सब प्राणियों के स्थूल शरीर का अंग विशेष जो अक्षी, उन अक्षी में आकर के अक्षिस्थ इंद्रिय के अधिष्ठाता के रूप में सूर्य बैठते हैं, रहते हैं, अभिव्यक्त होते हैं वहाँ पर, लेकिन अंश रूप से। और एक अंशी रूप तो एक सूर्य देवता का अपना अलग है, अंश रूप धारण करके यहाँ बैठते हैं। इसलिए अंश अलग अनेक है वेष्टि के दृष्टि से, और समष्टि जो अंशी है वो समष्टि का नेत्र है। इसलिए विराट तो वो है ना, छांदोग्य उपनिषद में जो आई है उपासना, जिसका दिवलोक वैराट उपासना कही ना, विराट की उपासना है वो। अक्षि नेत्र दिवलोक तो उसका शीर है, चंद्र सूर्य उसके नेत्र हैं, ये सब आता है ना विराट पुरुष की। और गीता में जो विश्वरूप दर्शन करा वह विराट है। और उस विराट के अवयवों से सूक्ष्म शरीर के अवयव उत्पन्न हुए और तद अभिमानी देवता उत्पन्न हुई, ऐसा अर्थ करेंगे तो वेदांत प्रक्रिया का विरोध होगा। इसलिए टिप्पणीकार ने 1 नंबर टिप्पणी में, 1 नंबर की 5 नंबर, हाँ 3 नंबर टिप्पणी में लिखते हैं कि तत्र अभिव्यक्ते,
विराड अवयवजन्यत्वात् का टिप्पणीकार ने अर्थ किया तत्र अभिव्यक्ते, जन्यत्वात् का अर्थ कर दिया अभिव्यक्ते पंचम्यंत, और तत्र शब्द से ग्रहण करना विराड अवयवों को, इसलिए विराड अवयवेषु जन्यत्वात् ऐसा सप्तमी तत्पुरुष समास होगा। तो विराड के यानी समष्टि स्थूल शरीर के जो अलग अलग अंग हैं, उन अंगों में समष्टि सूक्ष्म शरीर के अलग अलग अंगों की अभिव्यक्ति होती है, और उन अंगों के अधिष्ठात्री देव की भी अभिव्यक्ति होती है। इस अभिप्राय से लिखा कि समष्टि लिंग शरीरस्य तद अभिमानी नाम विराड अवयव जन्यत्वात्, यानी विराड अवयवेषु अभिव्यक्ते ऐसा लगाना। विराड के अवयवों में ही समष्टि सूक्ष्म शरीर भी अभिव्यक्त होगा और तद अभिमानी देवता भी अभिव्यक्त होंगे। इसलिए क्या किया जा रहा है, तो तदर्थम विराड सृष्टिम आह। तो जहाँ पर समष्टि सूक्ष्म शरीर तथा उसके अभिमानी देवताओं को अभिव्यक्त होना है, उसकी सृष्टि पहले बताई जा रही है। जिसके अंगों में अभिव्यक्ति होनी है उसकी सृष्टि, तो विराड के अंगों में सूक्ष्म शरीर तथा तद अभिमानी देवता की अभिव्यक्ति होनी है, इसलिए तद विराड सृष्टिम आह। तो विराड की सृष्टि होने से उनके अंगों की भी सृष्टि अपने आप ही हो जाएगी। और वो भी यद्यपि बताई यहाँ पर नहीं बताई जा रही, उसका अनुवाद मात्र किया जा रहा है। विराड की उत्पत्ति पहले ही बता चुके हैं, ये आगे आएगा। तो सो आद्य, पहले ये एवं ईक्षित्वा, एवं ईक्षित्वा यानी पूर्वार्ध में जैसा बताया ऐसा ईक्षण करके परमेश्वर ने क्या किया, ईक्षण करता परमेश्वर, लोकपाल सृष्टि विषयक ईक्षण करता परमेश्वर को स शब्द से लेना, स अद्भ्य में। अद्भ्य एव, इसमें बाकी भूतों को भी लेने के लिए ये कहते हैं अप्रधानेभ्य एव पंचभूतेभ्यो, यानी जल की प्रधानता है जिन पंचभूतों में, ऐसे पंचभूतों से। अब ये भी इसका अवतरण है टीका में, यद्यपि लोकोत्पत्तेः पूर्वम एव अंडोत्पत्ति ही उक्ता, अंडम उत्पाद्य अम्ब प्रभृतीन लोकान असृजत इति भाष्येन, तथापि सैव उत्पत्ति इह अनुद्यते लोकपाल सृष्ट्यर्थम इति न विरोध इति भावः। ये टीकाकार कहते हैं पहले ओ सो अद्भ्य एव अप्रधानेभ्य, इसका अर्थ करते हुए ये कह रहे हैं कि यद्यपि लोक की उत्पत्ति से पहले ही अंड की उत्पत्ति बताई गई, और विराट शब्द का अर्थ ब्रह्मांड ही होता है। यहाँ अंड शब्द से समझना ब्रह्मांड, और ब्रह्मांड और विराट ये दो अलग अलग शब्द है, लेकिन दोनों का अर्थ एक है। जैसे अपने शरीर के लिए शरीर शब्द का भी और काय शब्द तथा देह शब्द का भी प्रयोग होता है ना, तो ये काय देह शरीर पर्यायवाचक है। ऐसे ब्रह्मांड शब्द और विराट शब्द ये माने जाएंगे पर्याय। तो इनकी उत्पत्ति, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, अंड उत्पत्ति पहले बताई गई और फिर लोकों की उत्पत्ति बताई। तो अंडम उत्पाद्य अम्ब प्रभृतीन लोकान असृजत इति भाष्यन, इस भाष्य से
पहले ही पूर्वम एव अंडोत्पत्ति उक्ता, ऐसा अन्वय करना। तो भाष्य में ये भाष्य का वाक्य है, अंडम उत्पाद्य अम्भ प्रभृतिन लोकान असृजत, इतना वाक्य है भाष्य में आया हुआ द्वितीय मंत्र के। और इस भाष्य वाक्य से क्या कहा गया, कहते पूर्वम एव अंडोत्पत्ति उक्ता, तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति पहले ही कही गई। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति ही तो विराट की उत्पत्ति है, क्योंकि ब्रह्मांड विराट शब्द का अर्थ ब्रह्मांड ही है। तो भी आगे कहते हैं कि तथापि सा एव उत्पत्ति इह अनुद्यते, तो उस लोक उत्पत्ति से पहले बताई गई जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति है उसी का यहाँ पर अनुवाद किया जा रहा है। किस लिए अनुवाद किया जा रहा है, तो कहते लोकपाल सृष्ट्यर्थम, लोकपालों की सृष्टि के लिए अनुवाद किया जा रहा है। इति न विरोध, इसलिए विरोध नहीं। यहाँ पर भी यदि विराट की उत्पत्ति विवक्षित होती तब तो विरोध हो जाता कि विराट अलग और ब्रह्मांड अलग, ऐसा श्रुति मान रही है, ये कहा जा सकता था। लेकिन ब्रह्मांड की सृष्टि का ही विराट सृष्टि के रूप में अनुवाद करके विधेय है यहाँ पर लोकपाल सृष्टि, ये यहाँ पर बताया गया। न विरोध, इस 5 नंबर टिप्पणी में टिप्पणीकार लिखते हैं कि अंड विराजोर भेदापत्तिर्न, ब्रह्मांड और विराट इन दोनों के भेद की आपत्ति नहीं है। अब येभ्य, इसका अवतरण है टीका में, तो आद्भ्य एव इति एवकारार्थम आह येभ्य इति, तो आद्भ्य एव, ऐसा यहाँ पर मूल में भी एवकार है ना, उस एवकार का अर्थ भाष्यकार भगवान करते हैं कि येभ्यो अम्भ प्रभृतिन सृष्टवान तेभ्य एव इत्यर्थ। ये एव का ये अर्थ निकलेगा कि जिन भूतों से अम्भ आदि लोकों को बनाया उन्हीं भूतों से ब्रह्मांड भी बना है। स्थूल भूतों से ही ब्रह्मांड बना, स्थूल भूतों से ही ब्रह्मांड अंतपाती लोग बने, अलग नहीं है। यानी कारण भी इन दोनों का, ब्रह्मांड का और लोक का एक ही है। ऐसा कौन बता रहा है, एवकार, और वो कारण है स्थूलभूत। अब आद्भ्य एव पुरुषम समुद्धृत्य अमूर्छयत, ऐसा आया है न मूल में, उस वाक्य का अर्थ कर रहे हैं। तो उसमें आए हुए पुरुष शब्द का अर्थ करते हैं पुरुषाकारम, यानी पुरुषाकार जो पिंड है उस पिंड को शिर पान्यादि मंतम, यानी शीर हाथ आदि अवयव वाला, समुद्धृत्य आद्भ्य समुपादाय का मतलब स्थूल भूतों से ऐसा एक पिंड निकाला जैसे पृथ्वी से मृत पिंड निकालता है कौन, कुलाल, और उससे फिर घड़ा बनाता है। ऐसे ही ये ब्रह्मांड बनाने वाला जो कुलाल है परमेश्वर, उस परमेश्वर ने स्थूल पंचभूतों से, जिससे
सिर पाण्यादि अवयव वाला विराट अभिव्यक्त होता है, ऐसा अंश स्थूल भूतों का ग्रहण किया। यानी भूत सूक्ष्म जो है उसे समुद्रित्य यानी ग्रहण करके फिर इसको समझाने के लिए उदाहरण बताया, मृत पिंडम इव कुलाल पृथ्व्या। तो जैसे पृथ्वी से कुलाल मिट्टी का थोड़ा सा पिंड निकाल लेता है और उससे घड़े बनाता है, ऐसे स्थूल भूतों के सूक्ष्म अंश को निकाला जिससे सिर पाण्यादि अवयव वाला पुरुष बन सके ऐसा। और फिर अमूर्छयन, अमूर्छित का अर्थ करते हैं मूर्छितवान यानी सपिंडितवान, और अमूर्छित का अर्थ हुआ मूर्छितवान, मूर्छितवान का अर्थ हुआ सपिंडितवान, और सपिंडितवान का अर्थ करते हैं स्वावयव संयोजन पिंडितवान, समपिंडितवान, ऐसा करना कि अपने अलग अलग अवयवों से युक्त कर दिया। अमूर्छित का अर्थ निकलेगा यानी सावयव बना दिया। स्थूल भूतों के सूक्ष्म अंशों का ग्रहण करके एक पुरुषाकार बनाया। का मतलब पुरुष यानी मनुष्य, मनुष्य में जैसे हस्तपादादि होते हैं ऐसे हस्तपादादि अवयवों से युक्त उसे किया, समष्टि पुरुष को। और तम वही एक प्रकार से वो ब्रह्मांड है। अब टीका में थोड़ा सा एक वाक्य है, उसको देखिए। स्वावयो इसका अवतरण था टीका में, पहले कुलाल इत्यादि का वो कर रहे हैं, अन्वय बता रहे टीकाकार। जो दृष्टांत बताया था न, मृत पिंडम इव कुलाल, वो समुद्रित्य के साथ अन्वय भी करना। तो कुलाल पृथिव्या सकाशात मृत पिंडम इव, ऐसा अन्वय यहाँ पर अपेक्षित है। तो कुलाल जैसे पृथ्वी से मृत पिंड को ग्रहण करके घट बनाता है, ऐसे परमेश्वर रूपी कुलाल ने पंच स्थूल भूतों से भूत सूक्ष्म को निकाल करके समष्टि स्थूल शरीर जिससे बन सके ऐसा व्यापार किया। स्वावयव संयोजनेन का अर्थ करते हैं टीकाकार कि भूतानां परस्पर अवयव संयोजनम अतिश्लिष्ट संयोग तेन इत्यर्थ। तो यद्यपि भूतों का तो एक दूसरे में स्थूल भूत है ना, तो सभी स्थूल भूतों में पांचों के पांचों भूत मिले हुए हैं ना, और वे द्रव्य होने के कारण संयोग होगा ही उनका, पांचों भूतों का। तो पहले से ही संयोग है, तो यहाँ फिर अवयव संयोजनेन संपिंडितवान, ये क्या बता रहे हैं, इसका क्या अर्थ निकलेगा? जो पहले से ही संयुक्त हैं उनको संयुक्त किया, ये कहना तो अनुचित है ना। इसलिए टीकाकार कहते हैं यहाँ पर स्वावयव संयोजनेन संपिंडितवान का अर्थ करना, पहले स्थूल भूतों में पांचों भूतों का संयोग यद्यपि है, लेकिन वह संयोग है कैसा? शिथिल। संयोग के भी दो अंश होते हैं ना, एक शिथिल अवयव पड़ते हैं और एक होता है संपिंडित घनीभूत अवयव है। तो स्थूल भूतों कारण अवस्था में भूतों के अवयव शिथिल है, शिथिल अवस्था में है। और जब ये ब्रह्मांड बनता है स्थूल भूतों से, तो अवयवों का घनीभूत संयोग होता है। वो यहाँ पर घनीभूत संयोग को बताया गया स्वावयव संयोजन शब्द से। इसे कह रहे हैं
कि भूतानां परस्पर अवयव संयोजनम अति श्लिष्ट संयोग। अति श्लिष्ट का मतलब अत्यंत दृढ़ संयोग। एक तो ऐसा ये करेंगे तब भी संयोग है पास में, और बिल्कुल ऐसा ये करते हैं मुट्ठी बांध करके तो दृढ़ संयोग माना जाता है ना, ऐसा दृढ़ संयोग कर दिया। यही भूतों से ब्रह्मांड की उत्पत्ति है कि वो स्थिति काल में छूट ही न सके, नहीं तो बीच में वो अवयवों का संयोग शिथिल हो जाएगा तो विराट पुरुष चला जाएगा ना। तो विराट पुरुष बना रहे एक महाकल्प तक, हिरण्यगर्भ के 100 वर्ष की आयु पूरी होने तक वो वही पिंड बना रहे। इसके लिए बहुत ज़रूरी है उसे मजबूत करना, तो मजबूत कर दिया। अब तम पिंडम इत्यादि भाष्य हैं चौथे मंत्र का। चौथे मंत्र की अवतरण टीका भी है। ये टीका सहित चौथे मंत्र की चर्चा हम लोग करते हैं कल। ओम वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य मानिस्थ श्रुतं मे मा प्रहासि रनेनाधीतेन होरात्रान् संदधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।